बिहार के तमाम प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाइयों, दोनों बैच के फर्स्ट और सेकेंड बैच मिला करके इनकी जो संख्या 50,000 है, इनके लिए लगातार तो आवाज उठाई जा रही है। लेकिन आज का जो विषय है वह कुछ खास है और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आप सबों के बीच में मैं लेकर के आया हूं। आखिरकार ग्रामीण चिकित्सक की समायोजन संबंधित प्रक्रिया के लिए क्या खबर है, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है, इसके बारे में तो हम आपको जानकारी देंगे ही, साथ ही आप सभी भाइयों के लिए कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आज जानना और समझना सभी के लिए अनिवार्य है। वो भी खास करके ग्रामीण चिकित्सक भाइयों जो गांव इलाके में रह करके गरीब गुरुआ जितने भी मरीज हैं उनको बुनियादी स्वास्थ्य व्यवस्था देते हैं और प्राथमिक उपचार करते हैं। इनके लिए आज बड़ी खबर है। जी हाँ, आप सभी से अनुरोध है कि चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सेवा समायोजन की मांग ग्रामीण चिकित्सक की आज वर्षों से चल रही है। जब से इन भाइयों सभी को ट्रेनिंग मिला है, ट्रेनिंग के बाद अब लगातार इनमें जोर पकड़ लिया है, जोश पकड़ लिया है कि सरकार हमें स्वास्थ्य विभाग में कब बहाल करेंगे, क्योंकि इस तरह की आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री साहब द्वारा दिया गया था। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ही नहीं, तभी सत्ता पक्ष में नहीं थे, वो भी ग्रामीण चिकित्सक के हित के बारे में बात किए थे सम्राट चौधरी सर कि अगर हमारी सरकार आएगी तो मैं ग्रामीण चिकित्सक भाइयों के लिए वो सारा कदम हम उठाएंगे, आपके पक्ष में ही सारा काम होगा। ऐसे तो माननीय उप मुख्यमंत्री साहब पूर्व के तेजस्वी यादव जी भी हाल फिलहाल में इस तरह की बात बापू सभागार में कही कि मेरी सरकार आएगी तो ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को सबसे पहले सेवा समायोजन करेंगे। इस तरह की बात आप सबों के बीच में जानकारी होगी ही। लेकिन आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये समस्या आज से ही नहीं है, विगत कई वर्षों से चला जा रहा है। हमने तो आज ट्रेनिंग किए हैं, आज हम जैसे मांग रहे हैं, लेकिन यह वर्ष 1977 से ही, जी हाँ, ग्रामीण चिकित्सक को क्या कुछ नहीं हुआ। जी हाँ, भारत सरकार ने 1977 में स्वर्गीय राजनारायण जी के कार्यकाल में जन स्वास्थ्य रक्षा योजना लागू की थी। जी हाँ, जन स्वास्थ्य रक्षा योजना लागू की थी। किसके लिए भाई? जो गांव इलाके में देहात में रह करके ग्रामीण चिकित्सक गरीब गुरुआ के लिए जो इलाज करते हैं, प्राथमिक उपचार देते हैं, उनके लिए इस तरह की व्यवस्था की गई थी। बाद में ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM शुरू किया गया, जिसके तहत ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस तरह की विधि व्यवस्था जैसे आज से नहीं 1977 से ही चल रही है और लगातार इनके लिए जैसे प्रयास किया जा रहा है। हालांकि उस समय जन रक्षक के जो स्वास्थ्य रक्षक के बारे में आप सभी को हो सकता है बहुत भाई इनसे अवगत भी होंगे, जानते भी होंगे यह व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण हुई थी और किस लिए हुई थी, क्यों इस तरह की जैसे बात स्वर्गीय राजनारायण जी के कार्यकाल में 1977 में की गई थी। थोड़ा इस पर हम जैसे कुछ बातें रखना चाहता हूं जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में योगदान की बात है। जी हाँ, वे स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। जी हाँ, सस्ती स्वास्थ्य व्यवस्था, यह योजना ग्रामीण और गरीब समुदाय को किफायती दरों पर या मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की विधि व्यवस्था थी। ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर शहरों से दूर रहने वाले लोग तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन
सभी भी ग्रामीण चिकित्सक वहां पर काम कर रहे थे। अब है कि जन स्वास्थ्य रक्षक की बहाली का अभियान भारत में विशेषकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पुरानी स्वास्थ्य योजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था। ये रक्षक पहले ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता करते थे, लेकिन बाद में उन्हें हटाया गया। जी हाँ, ग्रामीण चिकित्सक भाई को, जिन्हें जन स्वास्थ्य रक्षक कहे जाते हैं, उनको इस तरह की विधि व्यवस्था में पहले गांव इलाके में काम करने के लिए बुनियादी प्राथमिक उपचार के लिए रखा गया था, लेकिन उन्हें हटा दिया गया। अब उनके लिए जो ये व्यवस्था चल रही है, इनके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। अब वह फिर से पुनः पद स्थापित, लेकिन बाद में उन्हें हटाया गया। अब एसोसिएशन और कार्यकर्ता अपनी बहाली के लिए सरकार से शासन देशी जारी करने की मांग कर रहे हैं। जन स्वास्थ्य रक्षक पहले केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते थे, जो ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी का जानकारी देते थे। जी हाँ, बाद में एक उमाशंकर समिति ने पाया कि योजना अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर रही है, बस इन्हें इस तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपको हम जो बताने के लिए जा रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देनी है और गंभीर रूप से इस पर जैसे विचार भी करनी है और सोचनी भी है कि पूर्ण बहाली के प्रयास में 1977 से 2022 तक काम करने वाले जन स्वास्थ्य रक्षकों की बहाली के लिए विभिन्न राज्य इकाइयां जैसे ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन सरकार से मांग कर रही है और लगातार जैसे इसकी काम भी हो रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबू द्वारा जो प्रशिक्षित किए गए हैं ग्रामीण चिकित्सक को, अब प्रशिक्षण के बाद हालांकि सरकार ने हमें आश्वासन दिए हैं और बताए हैं कि आप सबों को हम पहली सीडी के बाद दूसरी सीडी और दूसरी सीडी के बाद हम स्वास्थ्य विभाग में प्रक्रिया के लिए जिस तरह से हमने आपको मान सम्मान दिए हैं करेंगे। तो आश्वासन तो मिली है, बात तो कही गई है, इस तरह की बात तो हुई है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर सिर्फ इस तरह की विधि व्यवस्था कागज पर ही रहेगी, धरातल पर नहीं उतरेगी, बोला ही जाएगा, तो फिर बहुत सारे ऐसे ट्रेंड हैंड भाई हैं जिनका उम्र समाप्त हो जाएगी, बीत जाएगी। तो प्रक्रिया तो लंबा है, काम तो है, विधि व्यवस्था हो रही है, लेकिन अब इनको रफ्तार करना और इसको धरातल पर लाना, पटरी पर लाना हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। जितने भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं, उन सभी को इसमें पूरी तरह से सहयोग करना होगा, तभी जा करके हम मंजिल पाएंगे और मंजिल पूर्ण रूपेण से हम पाएंगे। यहाँ तक कि हमारी जो ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं उनके लिए काम तो हद तक हो गई है, बहुत काम हो गई है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि ग्रामीण चिकित्सक को समायोजन में बाधा उत्पन्न होती है, बाधा जैसे रुकावट होती है। सरकार तक हमारी बात पहुंचती है, गवर्नमेंट भी करने के लिए चाहती है, लेकिन इस पर मंथन चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। आखिर इसी तरह की विधि व्यवस्था कब तक रहेगी, इनके बारे में मैं आप सबों को अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।